सर्वेषां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम नवमी कक्षा का जो चतुर्थ पाठ है कल्पतरु, उस पाठ की चर्चा कर रहे थे। जो कल्पतरु नाम का वृक्ष है जो मन की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तो हिमालय पर एक कंचनपुर का नगर था, वहाँ पर एक जीमूत केतु नाम का राजा रहता था। तो उसने भी कल्पतरु के माध्यम से उसको एक बोधिसत्व के अंश के रूप में एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम था जीमूत वाहन। अब जब वो गुणों से परिपूर्ण था तो मंत्रियों ने सलाह दी राजा को कि इसको अब समय पर राजा या युवराज घोषित कर देना चाहिए। तो जीमूत केतु ने अपने पुत्र जीमूत वाहन को क्या घोषित कर दिया, किसका अभिषेक कर दिया, युवराज पद का अभिषेक कर दिया। उसके बाद में जो मंत्री आदि थे उन्होंने कहा कि देखो ये उद्यान के अंदर तुमको ये कल्पतरु नाम का वृक्ष दिख रहा है ना, ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसीलिए आपके द्वारा सदा ये क्या है, वंद्य है, पूजनीय है, इसलिए हमेशा ये पूज्य है, कभी भी इसका अनादर अपमान आदि नहीं करना चाहिए। जैसे ही जीमूत वाहन ने ऐसा सुना, अच्छा ऐसे ये जो दिख रहा है ये संपूर्ण कैसा है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आकर्ण्य एतत्, ऐसा सुन करके क्या कहा, ऐसा सुन करके जीमूत वाहन अंतर चिंतयत, और जीमूत वाहन अपने अंदर ही चिंतन करने, जैसे उसने सुना ये जो पेड़ हैं ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तब ये अपने अंदर विचार करने लगा, चिंतन करने लगा। अहोबत, ये तो नहीं है, ये अहो मतलब आश्चर्य की बात में कर रहा है कि ईदृशम अमर पादपम प्राप्ये अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किम अपि ने आसीद इतिम, किंतु केवलम कश्चित् एव कृपणैः कश्चित् अपि अर्थो अर्थितः। क्या कहा जीमूत वाहन ने, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि, इस प्रकार का अमर पादप मतलब पेड़ वृक्ष, इस प्रकार का अमर वृक्ष पा करके भी पूर्व ही हमारे जो पूर्वज जो पुरुष थे वो अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्य, यहाँ से उसको अर्थ क्या लिया, मतलब ऐसे अमर जो वृक्ष हैं, इस अमर वृक्ष को पाकर भी, प्राप्त होने पर भी हमारे पूर्वजों ने कोई इस प्रकार का कोई फल तो प्राप्त किया ही नहीं। इस पेड़ से जो प्राप्त करना था उस प्रकार का तो हमारे पूर्वजों ने तो कुछ प्राप्त किया ही नहीं। ने किमपि ने आसीत इतम, किंतु केवलम केश्चित देव कृपण ही, लेकिन हम कुछ ऐसे हमारे जो कृपण थे, कृपण का मतलब होता है मेरे पूर्वज जो कृपण स्वभाव वाले थे, जो दीनता वाले स्वभाव वाले थे, जिसे अपन अपनी भाषा में कंजूस कह सकते हैं, जो कंजूस स्वभाव वाले थे, उन्होंने हमेशा क्या मांगा है, अर्थो अर्थित है, केवल अर्थ ही मांगा है। अर्थ का मतलब होता है धन। उन्होंने हमेशा क्या मांगा है, इस पेड़ से धन ही मांगा है। क्या कहा कि इस प्रकार का जो पेड़ है जिसे अमर पेड़ कहते हैं, जो कल्पतरु नाम का है, इससे तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, इससे तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऐसे पूर्वज रहे हैं जो कंजूस स्वभाव वाले थे, जो कृपण स्वभाव वाले थे, जिन्होंने केवल मात्र इस पेड़ से क्या मांगा है, केवल धन ही मांगा है, धन के अलावा कुछ नहीं मांगा है। तद अहम अस्मात् मनोरथम इष्टम साधयामी, अब मैं इससे जो मेरे मनोरथ है, मेरी जो मन की इच्छा है, अब उसको मैं पूर्ण करूँगा। क्या कहा इसने, मेरे जो वो तो कंजूस थे लेकिन मैं उनकी तरह थोड़ी हूँ, लेकिन मैं इस पेड़ के द्वारा अपनी जो मनोकामनाएं हैं, जो मेरे मन की इच्छा हैं, उन इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगा। किससे, इस वृक्ष से। इति एवं आलोच्य, ऐसा आलोच्य मतलब सोच करके, विचार करके, सह पितुर अंतिकम आगच्छत, वो किसके पास आया, अपने पिताजी के पास आया। वो पेड़ के सामने इस प्रकार का चिंतन किया कि मैं इस पेड़ से मेरे मन की जितनी भी इच्छा हैं उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। ऐसा विचार करके वो अपने पिता के पास में आता है। आगत्य से सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदयत। क्या कहा इसने, जब वो अपने पिता के आगत्य मतलब आकर के, सुखम आसीन सुखपूर्वक आसीन थे, बैठे हुए थे, कौन, पितरम पिताजी, एकांत, एकांत मतलब एकांत में, निवेदित
निवेदयत का मतलब होता है उनके सामने वो क्या करता है, निवेदन करता है। दोबारा देखो इसको, पहले तो विचार किया मैं मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करूंगा, ऐसा विचार करके अपने पिता के पास गए, लेकिन पिताजी क्या कर रहे थे, वो सुखपूर्वक एकांत में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। तब वो उनके पास में जा कर के एकांत जगह में उनके सामने निवेदन करता है, कुछ बात कहता है। क्या कहता है, तात, तात मतलब पिताजी, हे पिताजी, त्वम तू जानासि एव, तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते हो क्या, यद अस्मिन संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम। क्या कहा इसने, कि तुम तो अच्छी प्रकार से जानते हो, यद अस्मिन इस क्या, संसार सागरे, जो ये संसार, जिसे संसार रूपी जो ये सागर है, इसमें आ शरीरम इदम, ये जो एक तो अपना शरीर, दूसरा सर्वम धम, जितना भी धन है वो वीचिवत, वीचिवत का मतलब होता है उन लहरों की तरह, उन तरंगों की तरह, क्या है, चंचलम, चंचलम मतलब चंचल है। पिताजी से क्या कहता है कि हे पिताजी, आप तो ये अच्छी तरीके से जानते हो, इस संसार रूपी सागर में, इस सागर में ये जो हमारा शरीर है और ये जो धन है, जितना भी धन है, संपूर्ण धन, ये उच्च जो क्या कहते हैं, उछलते हुए, क्या जो तरंगे उछलती है ना, वो थोड़ी देर के लिए उछलती हैं, फिर वो वापस नीचे आ जाए, इसका मतलब वो नश्वर है, नष्ट होने वाली है। तो हमारा शरीर और जितना भी ये जो धन है, ये भी उन तरंगों की तरह है, उन पानी की लहरों की तरह है कि नहीं है। कैसे, कि जैसे जिस प्रकार से तरंग ऊपर होकर के वापस नष्ट हो जाती है, तो हमारा शरीर भी पैदा होता है और अपन वापस नष्ट हो जाते हैं। धन भी इसी प्रकार है, कुछ दिनों के लिए अपने पास रहता है और फिर अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब इसने कहा ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, चंचल हैं, अस्थिर हैं। एकः परोपकारे एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। क्या कहा, एक परोपकार ही ऐसी वस्तु है जो इस संसार के अंदर अनश्वर है, जिसका नष्ट नहीं हो सकता। यो मतलब जो परोपकार, युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो युगो युगोंतर यश को प्राप्त करती है। क्या कहा इसने, एक परोपकारी ऐसी चीज़ है जो संसार में अनश्वर है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता और जो हमेशा युगों युगों तक यश को प्राप्त होता है। क्या कहा इसने, ये कहा है कि बाकी सब चीज़ें तो नश्वर हैं, जितने भी हमारा शरीर है, हमारा धन ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, नश्वर है। लेकिन परोपकार इस संसार के अंदर नष्ट होने वाला नहीं है, इसको कोई नष्ट नहीं करता है, और जब तक ये युग युग चलते रहेंगे, समय रहेगा, तब तक ये अपने कीर्ति को अपने आप ही क्या करता है, कीर्ति को उत्पन्न करता है, अपने यश को उत्पन्न करता रहता है। परोपकार ही इन चीज़ों को उत्पन्न करने वाला है। अगर आपने परोपकार किया है तो आज भी संसार के अंदर आपकी यश को गाया जाता है, आपकी गाथा को गाया, यश गाथा को गाया जाता है। जिस व्यक्ति ने परोपकार किया है उनको आज भी जानते हैं, इतिहास में उनको भी पढ़ा जाता है। तो परोपकार ही ऐसी चीज़ है। अपन ऐसा भी थोड़ी पढ़ते हैं, कोई राजा था जिसके पास में खूब सारा धन था, तो धन था तो ऐसे खूब राजा थे, राजा तो थे ही धनवान, राजा का मतलब ही धनवान होता है। तो राजा थे तो धन, सभी राजा को अपन थोड़ी जानते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के भी राजा हुए हैं जिन्होंने परोपकार किया था। तो उन परोपकार राजा को आज भी हम अपने ग्रंथों में उनका नाम पढ़ते हैं। जैसे अपन रघु को पढ़ते हैं, जैसे अपन कर्ण को पढ़ते हैं। इस प्रकार के लोगों जो राजा हुए हैं उनको परोपकार उनका स्वभाव था, तो इस प्रकार से भी हम उन राजा को अपने साहित्य में, अपने इतिहास में, अपने पौराणिक ग्रंथों आदि में उनको पढ़ते हैं। आगे कहते हैं, तस्मात् अस्माभिः ईदृशे कल्पतरु किमर्थः रक्ष्यते। क्या कहा कि हमारा शरीर है वो नश्वर है, हमारा जो धन है वो सब क्या है, नश्वर है, चंचल है, अस्थिर है। परोपकार ही इस युगों युगों तक चलने वाला है। तो हमारे द्वारा अस्मा भी ईदृश, हमारे द्वारा ये जो कल्पतरु नाम का जो वृक्ष है, किमर्थम रक्षित है, हमारे द्वारा इसकी रक्षा क्यों की जा रही है, बताओ। अपने पिताजी से प्रश्न पूछा इसने कि हमारे द्वारा इस कल्पतरु की रक्षा क्यों की जा रही है, क्यों, हमको धन चाहिए इसलिए कर रहे हैं अपन, क्या भाई इस पेड़ से अपन धन लेंगे, हमारे जिस प्रकार हमारे पूर्वज इस पेड़ से धन आदि लेते आए हैं, तो हम भी क्या इससे धन लेंगे। और वो धन क्या है, धन तो नश्वर है, वो तो नष्ट हो जाएगा। तो फायदा क्या है इस कल्पतरु से, हमको फायदा क्या है, हम इस कल्पतरु की रक्षा क्यों करें।
इस प्रकार का प्रश्न इसने किया। अब बताओ, यश्च पूर्व अयम नाम मम इति, क्या कहा इसने, यश्च पूर्वे अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, जो पहले हमारे पूर्वज हुए हैं वो अयम मतलब ये पेड़, मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, जो ऐसे कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार इसकी रक्षा करते थे। पहले आपने देखा था, जैसे मान लो इसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो कहता था ये मेरा पेड़ है, तो उसने रक्षा की। फिर उसका बेटा हुआ, वो कह रहा ये मेरा पेड़ है, तो फिर वो उसकी रक्षा करने लगा। फिर उसका पुत्र से पुत्र, ऐसे पीढ़ी चलती गई और सब रक्षा करते ही चले, इस प्रकार की रक्षा की। अब आप मुझे ये बताओ कि ते इदानीम कुत्र गताः, जो लोग ये कह रहे थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, अब वो लोग कहाँ चले गए हैं। तेसाम कस्य अयम, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो पेड़ है अब उन लोगों में से है किसका। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज ये कहते आए हैं, वो पहले जो दादाजी हुए वो कह रहे मेरा, उसके पिताजी थे वो कह रहे मेरा, उसके भी पिताजी थे वो कह रहे ये पेड़ मेरा। अब आप मुझे बताओ वो ऐसा मम मम कहने वाले वो लोग गए कहाँ हैं। अब वो ये भी बताओ कि ये पेड़ उनमें से है किसका गए, या फिर अस्य वा केते, इसके वे कौन है, इस पेड़ के कौन से लोग में से ऐसा वो व्यक्ति है जो इस पेड़ का रहा, ये बताओ आप। ना ही उन लोगों का ये पेड़ रहा है, ना ही इस पेड़ के वो लोग रहे हैं। इसलिए तस्मात, इस पेड़ से तो परोपकार एक फल सिद्ध है, इसके द्वारा तो परोपकार ही ऐसा है जो हमेशा फल की सिद्धि के लिए होता है, फल की प्राप्ति के लिए होता है। कौन, वो एकमात्र ही ऐसी वस्तु है जो क्या है, परोपकार है। और मैं क्या करूं, तवत आज्ञा, आपकी आज्ञा के द्वारा, इमं कल्पतरुपादपम आराधयामि, आप अगर आज्ञा दो तो मैं इस कल्पतरु पादप हैं, कल्पतरु जो वृक्ष हैं, इसकी मैं क्या करता हूँ, आराधना करता हूँ। अब मैं आराधना कर दूंगा, मैं कुछ इससे मांगूंगा। हमारे पूर्वजों ने जो मांगा था, हमारे पूर्वजों को कौन जानता है, हमारे पूर्वजों के पास में कल्पतरु नाम का वृक्ष था, ये वृक्ष उन लोगों के पास में था, मम मम करते थे, मेरा है करते थे। लेकिन आज संसार में उनको कोई नहीं जानते, लेकिन मैं ऐसा नहीं होना दूंगा। तवद आज्ञा इमं कल्प पादपम आराधयामि, आप तवद आज्ञा मतलब तुम्हारी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से इस कल्प तरु नाम का जो पादप हैं, जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, इसकी मैं अब क्या करूँगा, आराधना करूँगा। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो, अथ पित्रः तथा इति अभ्युनुज्ञात, क्या कहा, पिता ने कहा अच्छा तुम जैसा चाहते हो वैसा हो, तथा का मतलब होता है तुमने जैसा कहा है वैसा ही हो, इस प्रकार का अपन कह देता है ना, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। तो इस प्रकार से पिता से तो क्या ले ली इसने, अनुमति लेकर के। अब क्या करता है जीमूत वाहन, जीमूत वाहन है कल्प तरुम उपगम्य, जो जीमूत वाहन है अपने पिताजी से अनुज्ञात मतलब आज्ञा लेकर के वह जीमूतवान कल्प तरुम उपगम्य, उस कल्प तरु के पास में जाता, उस वृक्ष के पास में जाता है। उवाच मतलब कहता है कि देव, के हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टः कामा पूरितः, कि हे देव, तव्या मतलब तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेषाम, अस्मत् मतलब मेरे, हमारे जो पूर्वेषाम मतलब जो पूर्वज लोग थे उनकी अभिष्ट जितनी भी इच्छाएं थी, जो जितनी भी कामनाएं थी, वो सारी की सारी आपने क्या की हैं, पूर्ण की है। हमारे पूर्वजों की जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी कामनाएं थी, वो सारी की सारी आपने क्या की हैं, पूर्ण की हैं। तत् मम एकम काम पूरये, अब मेरा भी एक कामनाएं है, मेरी भी एक इच्छा है जो आपको क्या करनी है, पूर्ण करनी है। यथा जैसे वो क्या है कि पृथ्वीम दरिद्रताम पश्यामि, इस पृथ्वी पर मैं अदरिद्रताम, इसमें देखो मैं में अ मिला है, अदरिद्रताम पश्यामि, इस पृथ्वी पर मैं क्या देखना चाहता हूँ, अदरिद्रता देखना, दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी। मैं इस पृथ्वी पर क्या देखना चाहता हूँ,
अगरीबी देखना चाहता हूँ, अर्थात कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो इस प्रकार मैं देखना चाहता हूँ। दरिद्रता मतलब गरीबी, अदरिद्रता मतलब गरीबी रहित, तो मैं संपूर्ण पृथ्वी को गरीबी रहित देखना चाहता हूँ। पश्यामी मतलब देखता हूँ या देखना चाहता हूँ। तथा करो तो ऐसा आप करो हे देव, आप ऐसा ही करो। एवं वादिनी जीमूत वाहन है, इस प्रकार जीमूत वाहन के द्वारा कहा गया, ऐसा जीमूत वाहन ने कहा। अब देखो इसकी भावना देखो आप, इसका मतलब ये जो जीमूत वाहन राजा हैं, इसकी जो भावना है वो त्याग की भावना है। हमेशा ये लोगों को प्रसन्न देखना चाहता है, लोगों का कल्याण करना चाहता है, लोगों पर परोपकार करना चाहता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि त्यक्तः तव्यः एषो अहम यातो अस्मि। यहाँ पर ये कौन कहता है, इति वाकः तस्मात् तरो उद्भूतः। के त्यक्त है, त्यक्त मतलब त्याग किया गया, त्यक्त है मतलब त्याग किया गया, तव्या मतलब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा ये जो त्याग की भावना है, तुमने ये जो त्याग किया है, ऐसा तुम्हारे द्वारा ये त्यागा गया जो भाव है, त्याग किया हुआ ऐसा। अब तव्या मतलब तुम्हारे द्वारा त्याग किया गया जो भाव, यहाँ पर भाव अर्थ लेना है, क्या अर्थ लेना है, त्याग का भाव, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ। एषो अहम यातो अस्मि, ऐसा अब मैं क्या कर रहा हूँ, या तो अस्मि मतलब जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। किस लिए, आपने मुझे कुछ काम दिया है, अब वो काम करने में अब जा रहा हूँ। या फिर अगर ऐसा इसका अर्थ लोग, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ हूँ मैं, तुमने त्याग किया है जिसका, ऐसा मैं, कौन, मैं कल्पतरु वृक्ष, मैं अब जा रहा हूँ। इति वाक, ये वाक कहाँ से आई, तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसी उस पेड़ में से, उस ऐसी उस तरु में से अपने आप ही ये क्या आई, वाक मतलब आवाज आई, ऐसी उसमें से ध्वनि आई, क्या, कि आपके द्वारा त्यागा गया मैं अब जा रहा हूँ। अब देखो आगे क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये पेड़ आप देख रहे होंगे, ये कल्पतरु नाम का वृक्ष है, और ये आप देख रहे हो ना, ये जीमूतवान नाम का राजा है, ये कल्पतरु हैं। अब देखो क्या होता है, क्षणेन च कल्पतरु दिवम समुत्पत्ते, उसी क्षण के अंदर जो कल्पतरु नाम का वृक्ष था वह दिवम, यहाँ पर जो दिवम शब्द है, दिवम का मतलब होता है स्वर्ग, वो स्वर्ग में, समुत्पत्ते मतलब उड़ करके, भुवि, भुवि मतलब इस पृथ्वी पर, तथा वसूनी, वसूनी कहते हैं धन आदि को, अवर्षत मतलब बारिश कर दी। अब वो कल्पतरु नाम का वृक्ष स्वर्ग की ओर उड़ता हुआ गया, और वहाँ जा कर के संपूर्ण पृथ्वी पर धन आदि हैं, धन आदि की क्या कर दी, बारिश कर दी, वर्षा कर दी। यथा येन को अपि दुर्गत आसीत, जिसके कारण कोई भी दुर्गत नहीं रहा। दुर्गत मतलब कोई भी व्यक्ति अब दरिद्र नहीं रहा। अब संपूर्ण पृथ्वी पर धन ही, जिस लोगों को जिन जिन वस्तुओं की जरूरत थी, संपूर्ण उन सभी की ऊपर से क्या कर दी, धन बारिश कर दी, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहा। ततः तस्य, उसके बाद में उसकी, जीमूत वाहनस्य, उस जीमूत वाहन की क्या, सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों पर दया करने की भावना से, सर्वत्र यश प्रसिद्ध प्रथितम, संपूर्ण जगह पर क्या प्राप्त हुआ है, यश प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखो आप, जीमूत वाहन की ये जो भावनाएं थी, उनकी जो परोपकार करने की जो उनके मन का भाव था, उनकी इच्छाएं थी, उनकी कामनाएं थी, उनके द्वारा उन्होंने उस कल्पतरु के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी पर क्या की, धन बारिश की, जिसकी वजह से कोई भी प्राणी था जो दरिद्र नहीं रहा। और इस प्रकार के परोपकार की भावना से आज भी ये जो जीमूतवाहन नाम का राजा है, इस पर इनकी जो गाथाएं हैं, यशो गाथा जिसे कहते हैं, इसके यश हैं, इसकी कीर्ति हैं, वो हमेशा बढ़ती गई, जो हमेशा इसकी जो कीर्ति है वो प्रसिद्ध हुई। इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं जो अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।